Hello students, welcome to Magnetics. Today we are going to do first poetry of Hornbill book of class 11th. The name of poetry is A Photograph and poet is Shirley Tolson. तो आज हम हॉर्नबिल बुक जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है उसकी फर्स्ट पोएट्री करेंगे अ फोटोग्राफ और इसके पोएट हैं शिर्ले टॉल्सन. This poetry presents a contrast between eternal state of nature and transitory state of human beings. Eternal का मतलब होता है continuous, ठीक है, and transitory का मतलब होता है short time period के लिए जो चीज रहती है. तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट बताया है पोएट ने. This poem is a tribute for her dead mother. ये जो पोएट हैं इनकी मदर की डेथ हो गई है तो अपनी मम्मी को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने पोएट्री लिखी है. ये पोएम एक पेनफुल पोएम है, ठीक है. किस चीज का पेन? पेन ऑफ लूजिंग हर मदर. अपनी मां को खोने का जो दर्द है उससे रिलेटेड है ये पोएट्री. पोएट अपनी मदर के लॉस को बताना चाहते हैं. वो कहते हैं कि हमारा जो भी काम हो वो हमें अपने पूरे एफर्ट्स के साथ करना चाहिए. अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे समरी के. ये बेटा आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं. और इसको समझाने से पहले मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ूंगी पोएट्री का और फिर समझाऊंगी इसको डिटेल में. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was, before I was born, and the sea, which appears to have changed less, wash their terribly transient feet. पोएट ये कहती हैं कि कार्डबोर्ड जिसमें फोटो पेस्ट हुई है और उस पिक में मेरी मदर की दोनों कजिन्स, ठीक है, were moving on water in a small boat with a foot operated paddle. जो पांव से चलाने वाली बोट होती है ना, उसमें मेरी मदर और उनकी दोनों कजिन्स बैठी हैं एंड वो बोटिंग एंजॉय कर रही हैं. दे आर एंजॉइंग द बोटिंग. उन तीनों के बाल जो हैं वो उनके फेस पे गिरे हैं और वो मुस्कुरा रही हैं. तीनों की तीनों बिल्कुल मोशनलेस. हम जब अपनी पिक खींचते तब हम बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं ना, बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं ताकि हमारी पिक अच्छी आए. तो ये तीनों भी बिल्कुल मोशनलेस खड़ी हो गई हैं. अंकल इनकी पिक खींच रहे हैं, ठीक है. अब मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था. पोएट बताते हैं कि मेरी माँ जो थी वो बहुत ही सुंदर थी. फोटो में देख के बता रही हैं कि इस समय भी मेरी माँ बहुत सुंदर थी, ठीक है. और पोएट ये कहती हैं कि उस समय की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी. ये फोटो जो है ये उस समय की, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब भी मेरी माँ बहुत सुंदर थी. समुद्र की लहरों में इतने समय बाद भी कोई चेंजेस नहीं आए. समुद्र की लहरें वैसी की वैसी हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ. और समुद्र की लहरें उस समय इन तीनों के पैर धो रही थी. वो पैर जो बहुत बदल चुके थे, मतलब कि समय जो है वो आगे बढ़ गया था, ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. Some 20 to 30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both worry with the labored ease of loss. अब पोएट कहती हैं कि कम से कम 20 से 30 साल बाद पोएट की मदर उस फोटो को देखकर हंसती हैं. वो कहती हैं कि बेटी और डॉली को देखो. हमने, मतलब हम तीनों ने, पोएट की मदर ने और उनकी जो दोनों कजिन्स हैं उन्होंने सी बीच के लिए किस तरीके से ड्रेसअप किया है. हम भी जब कहीं जाते हैं तो स्पेशल ड्रेसअप करते हैं ना, वैसे ही.
सी हॉलिडे वॉज फॉरगॉटन एज टाइम पास्ड बट हर लाफ्टर कॉट बाय कैमरा इज स्टिल प्राइसलेस, है ना। तो सी हॉलिडे तो जो था वो था, लेकिन जो कैमरा में उनकी जो एक मुस्कान, लाफ्टर जो कैद हो गया वो बिल्कुल प्राइसलेस था। जिस तरीके से सी हॉलिडे मेरी मदर का पास था, उस फोटो को देख के मम्मी का मुस्कुराना मेरा पास्ट हो गया। मतलब पोएट्री कहती है कि जिस तरीके से वो सी हॉलिडे मेरी मम्मी का पास था, उसी तरीके से मम्मी उस फोटो को देख के जब हंसती हैं, वो हंसता हुआ चेहरा मेरा पास्ट हो गया, क्योंकि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, अब मदर की डेथ हो चुकी है। इसलिए हम दोनों को ही टाइम ने तोड़ मरोड़ के रख दिया। पोएट्री कहती है कि समय ने हमें बिल्कुल, मतलब मेरी मदर का समय वो था जब मम्मी सी हॉलिडे पे गई थी, वो उनका पास था, और मम्मी को मुस्कुराते देखना मेरा पास था, लेकिन अब मेरे पास भी कुछ नहीं रह गया। तो हम दोनों को ही टाइम ने जो है वो इधर से उधर मरोड़ दिया, और हम दोनों को ही लॉस हुआ है, लेकिन समय के साथ उस लॉस को कैसे सहन करना है वो हम दोनों को ही आ गया है। नाउ लास्ट स्टैंजा, थर्ड वन। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence silences. Now poet's mother died several years ago. बहुत साल हो गए हैं पोएट की मदर की डेथ हो गई है। As long as her girlhood lasted, है ना, जितनी साल की वो लड़की थी फोटो में उतने ही साल हो गए, मतलब कि माँ को मरे हुए काफी साल हो गए, उनकी माँ को मरे हुए। Passage of time and loss of mother's youth as well as laughter ending with her death, ये दोनों ही चीजें, समय भी कैसे निकला और मम्मी का जो लाफ्टर था, मम्मी का जो यूथ था, ये दोनों ही उनकी डेथ के साथ खत्म हो गया। अब जो आगे टाइम आएगा उसमें कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मदर है ही नहीं, वो इवेंटलेस होंगे, है ना, कोई इवेंट नहीं होगा, कोई रोमांच हम कहते हैं वो नहीं होगा, कुछ मजा नहीं होगा, क्योंकि मदर नहीं है अब इस दुनिया में। और अब इस टाइम गैप के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती, पोएट कुछ भी नहीं कहना चाहती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। साइलेंस साइलेंसेस का मतलब है कि मदर अब इस दुनिया में नहीं है, उनका लाफ्टर भी नहीं है, और उनको मरे हुए काफी साल हो गए। तो ये जो सेवरल ईयर्स जो थे, जो बहुत साल उन्हें मरे हुए हो गए, ये टोटल ब्लैकआउट है। मतलब यहाँ पे कोई ना तो इवेंट हुआ, ना ही कोई मजा हुआ, ना ही कोई मजा आया, ठीक है। इस पीरियड के या इस टाइम के साइलेंस ने पोएट को भी साइलेंट कर दिया। पोएट भी अब साइलेंट हो गए, वो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, अब उनके पास अपने गुड ओल्ड डेज के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आई होप बेटा आप सबको ये पोएट्री समझ आई होगी। नाउ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पैडलिंग, टू वॉक इन वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप। पैडलिंग का मतलब, एक तो पैडलिंग हम बोट में करते हैं, दूसरा जो पानी ज्यादा डीप नहीं होता उसमें चलते हैं, वो भी पैडलिंग होती है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी चीज का होना। सर्कमस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उस इवेंट का होना। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब होता है किसी भी लॉस को एक्सेप्ट करना। अब कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोएट्री में यूज हुए हैं। फर्स्ट इज एलिट्रेशन। जब कोई भी कॉन्सोनेंट, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, वहां पे एलिट्रेशन होता है। जैसे टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पे देखो टी रिपीट हो रहा है। स्टूड स्टिल, यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है। साइलेंस साइलेंसेस, एस अगेन। सो यहाँ पे एलिट्रेशन है। पर्सोनिफिकेशन होता है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट इमेज इज गिवन ह्यूमन आइडेंटिटी। जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट इमेज को एक ह्यूमन आइडेंटिटी देते हैं तो वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे इट्स साइलेंट साइलेंसेस, तो साइलेंट रहने का एक्ट किसका है? ह्यूमन बीइंग का, लेकिन हमने यहाँ पे जो है एक मोमेंट को दे दिया, तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। फिर है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को इकट्ठे यूज करते हैं, जैसे ओल्ड न्यूज, है ना, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरोन। अब यहाँ पे लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है, लेबर्ड का मतलब होता है स्ट्रगल, और स्ट्रगल का अपोजिट होता है ईज। तो यहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इकट्ठे यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको समझ आया होगा।